नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट को। यहां आपको मिलती है शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी, जैसे परीक्षा संबंधित जानकारी और CTET, UPTET, RTET, STET आदि के बारे में अवगत कराया जाता है। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टेंसेस की ओर। पास्ट टेंस के अंदर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आ जाते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं, सिंपल सेंटेंस तथा बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य। हम पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। उदाहरण, वह गाना गा चुकी थी, क्या तुम खाना पका चुके थे, वे बाजार से फल खरीद चुके थे, हम गंगा जी में स्नान कर चुके थे। जैसा कि इसकी पहचान से अवगत हो चुका है कि चुकी थी, चुके थे या चुका था। जब भी ये वाक्य इस तरीके के वाक्य आ जाएं तो समझ जाइए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलते हैं इसके रूल की तरफ। रूल अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। हैड का प्रयोग आई, ही, सी, इट या किसी नेम, यू, वी, दे तथा सभी सिंगुलर प्लूरल पर्सन दोनों के साथ होता है। यह टेंस इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि यह थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन इनके वाक्य उस नए रूल के कारण सरलता से बनते चले जाएंगे, जो कि मैंने आप सभी के लिए बनाया है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने इसी रूल पर, जो इस प्रकार है। वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगी है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। मैं अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका था, आई हैड डन माई होमवर्क। क्या सुरेश कंप्यूटर नहीं चला चुका था, हैड सुरेश नॉट ऑपरेटेड द कंप्यूटर। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या नहीं वाले वाक्य। एग्जाम्पल, वह अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। इसके अंदर रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वह अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ध्यान रखिए कि सहायक क्रिया के बाद तथा वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग होता है हर किसी सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस में वह अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ठंडी हवा नहीं चल चुकी थी, द कोल्ड वाइंड हैड नॉट ब्लोन। लोग अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद चुके थे, द पीपल had not bought their needed things.
उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। He had not given to me his book. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हैड प्लस वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ प्रंटोकेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हमने मार्क ऑफ प्रंटोकेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो हमारे सेंटेंसेस सही होने के बावजूद गलत हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हों उसके अंत में मार्क ऑफ प्रंटोकेशन का प्रयोग करना आवश्यक है। और इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव लेवल में भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें दिया होता है, जिसमें मार्क ऑफ प्रंटोकेशन नहीं दिया होता है और पूछा जाता है कि क्या यह वाक्य सही है या गलत है। तो जिसमें मार्क ऑफ प्रंटोकेशन नहीं दिया होता है वह वाक्य गलत होगा और बाकी सभी सही होंगे। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? हैड ही टॉक टू यू? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? हैड यू इंसल्टेड हिम? क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था? हैड दे डेपोजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्या मास्टर जी इतिहास पढ़ा चुके थे? हैड टीचर टॉट हिस्ट्री? दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर रोज़मर्रा के वाक्यों को, जिससे कि हमें यह सभी कुछ करने में आसान लगे। WH की फैमिली वाले उदाहरण, इन्हें भी प्रश्नवाचक वाक्य ही कहते हैं। और WH की फैमिली के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में। तो जिन बच्चों को WH की फैमिली के बारे में नहीं पता है तो वह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ हम रूल के साथ में आपको उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। और यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। WH की फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ प्रंटोकेशन। तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे? जब भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो उनकी अंग्रेजी हमेशा शुरू में आ जाएगी तथा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। Why had you washed your clothes yourself? जैसा कि इसमें दे रखा है कि क्यों आते ही उसकी अंग्रेजी शुरू में आ गई तथा हेल्पिंग वर्ब बाद में आ चुकी है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। Why had you washed? Why had you washed your clothes yourself? तुमने उसे चुपके से क्या दिया था? What had you given him secretly? तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी? Why had you not talked to him about me? राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था? Why had Rahul not put his bag in the class?
दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, सेंटेंसेस टेंसेस के बारे में पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा भाग, जिसमें आफ्टर बिफोर के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।